टी वर्ल्ड कप एशिया एपी क्वालिफायर से रिलेटेड लगातार वीडियोस हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और रिसेंटली अगर आप हमारे वीडियोस को हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे लगातार आप हमारे जो भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उन सब वीडियोस को आप जरूर से जरूर सुनिएगा। जितने वीडियोस हम आप एशिया एपी क्वालिफायर से शुरू होने से पहले पहले तक वीडियो अपलोड करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप कई सारी टीमों के बारे में यहाँ पर जान जाएंगे और ये इन्फॉर्मेशन नहीं कि उनकी हिस्ट्री क्या है वगैरह वगैरह वो जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये चीजें हम आपके सामने रखेंगे कि अभी उनकी फॉर्म कैसी है, कितना वो बेहतर करते हैं नहीं करते हैं, कौन से प्लेयर्स पर उनकी टीम टिकी हुई है और बॉलिंग बैटिंग में क्या उनकी स्ट्रेंथ वगैरह ये सब चीजों पे हम लगातार आपके सामने वीडियोस लेकर आ रहे हैं। और ऐसा कुछ वीडियो आज भी कल भी हमने बनाया था, वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसे एक बार सुनिए। और आज भी एक वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और ऐसे ही लगातार 7 तारीख तक आपके सामने इस तरह की वीडियोस हम लाते रहेंगे। उसके बाद मैच प्रीव्यू वगैरह और पिच वगैरह पे भी बात यहाँ पर जरूर होगी। तो खैर और वार्म अप चल रहे हैं इस वक्त, वार्म अप से रिलेटेड सारे अपडेट बहुत ही फास्ट वे में डेलीगेट जो है वो आप तक पहुंचा रहा है और वो हम पहुंचा रहे हैं हमारे एसोसिएट क्रिकेट फेसबुक पेज के जरिए। इसलिए हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एसोसिएट फेसबुक पेज को हमारे जाकर फॉलो करिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कम्युनिटी टैब में आप लिंक ढूंढ कर वहां तक उस पेज तक पहुंच सकते हैं। चलिए आज के वीडियो की यहाँ पर बात करते हैं। देखिए आप घर में आप कितनी भी अच्छी या कितनी भी स्ट्रॉन्ग टीम क्यों ना हो, लेकिन आपकी असली स्ट्रॉन्गनेस का पता चलता है जब आप अपने घर से बाहर निकलकर या फिर अपने रीजन से बाहर निकलकर खेलने के लिए कुल मिलाकर अपने घर से बाहर निकलकर खेलने के लिए जाते हैं। वहां पता चलता है कि आप कितनी बेहतर एज अ टीम है। अपने घर में आपने कई सारी टीमों को झंडे गाड़ते हुए देखा होगा, लेकिन आपने ऐसे कई एग्जांपल देखे होंगे जैसे ही वो टीम अपने घर से बाहर खेलने जाते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और कुछ कुछ टीम तो और बुरी तरह स्ट्रगल करती है वो जैसे वो घर से बाहर अपने निकलती है। और यहाँ जो 9 टीमें खेलने वाली एशिया में उसमें से 8 टीम जो है वो अपने घर से बाहर खेलने वाली है। सिर्फ एक ही टीम है ओमान जो कि होस्ट है, उसके अलावा 8 टीमें यहाँ बाहर खेलने वाली। तो अब आज हम आपके सामने अवे के इनके परफॉर्मेंस का सूरत हाल रखेंगे, कौन कितने पानी में है अवे में अगर हम बात करें। शुरुआत सबसे पहले करते हैं जैसे आपको कल भी वीडियो में कहा था कि 1 जनवरी 2024 के लिए लास्ट 2 साल का रिकॉर्ड हम आपके सामने रख रहे हैं। यानी जनवरी 2024 से लेकर अब तक लास्ट 2 सालों में अगर हम देखें तो एंड अवे का जो मैचेस का रिकॉर्ड है इन 9 टीमों का वो क्या कहता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें कुवैत की, जी हाँ, कुवैत ने आप सिर्फ प्लेयर और विंस बताइए, बाकी सब खुद पढ़ लेंगे। बिल्कुल 32 गेम खेले हैं कुवैत ने, जिसमें 19 में उन्हें जीत मिली है। वहीं पर अगर यूएई की बात करें तो 22 गेम यूएई ने खेले T20I के जनवरी 2024 से अब तक और 18 में यूएई को जीत मिली है। नेपाल की बात करें तो 31 T20I खेले हैं, 16 में नेपाल को जीत मिली। जापान ने 18 T20I खेले हैं जिसमें कि 12 में जापान को जीत मिली है। मलेशिया ने 11 T20I खेले जनवरी 2024 से। अगर हम अब तक देखें काफी कम। घर से बाहर, जी हाँ, घर से बाहर की बात हो रही है, अवे फ्रॉम होम, जी होम में नहीं, सब अवे में। अगर हम देखें तो 8 में जीत मिली है 11 में से मलेशिया को अगर हम देखें। बिल्कुल उसी बात लिस्ट को आगे बढ़ाए। पीएनजी ने घर से बाहर अपने यानी पीएनजी से बाहर 13 मैच खेले हैं, 5 में से जीत मिली है। ओमान यहाँ पर जो स्टार देख रहे हैं क्योंकि ओमान होस्ट है तो हमने यहाँ पर उनके होस्ट के नंबर डाले। ओमान का अवे नंबर जानकर क्या करना है क्योंकि वो उन्हें घर में खेलना है। तो ओमान का एज अ होस्ट 22 में वो 12 मैच जीते हैं। कतर ने घर से बाहर 13 मैच खेले हैं, सिर्फ 3 जीते हैं। और सामोआ जिन्होंने 6 मैच अपने घर से बाहर खेले और 6 के 6 में उन्हें हार मिली। यानी लास्ट 2 सालों में सामोआ ने घर के बाहर एक भी T20I मैच नहीं जीता है। ये अगर हम बात करें ये नंबर्स आपके सामने है। तो अवे में कौन कितने पानी में है ये नंबर्स आपको बयां कर रहे हैं लास्ट 2 सालों के, अगर हम यहाँ पर देखें। अब इसी लिस्ट को आपके सामने हम और थोड़ा सा क्रैक करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं उन टीमों के बारे में जिन्होंने ओमान में लास्ट 2 सालों में मैचेस खेले हैं। यानी लास्ट 2 सालों में ओमान में जो परफॉर्मेंस है टीमों का, सबसे पहले आपको बता दें कि कुल मिलाकर 6 ही टीमें हैं इन 9 में से जिन्होंने ओमान में लास्ट 2 सालों में कोई T20I मैचेस खेले हैं। वो 6 टीमें कौन सी हैं और उनके नंबर्स क्या करते हैं, तो ओमान में जाकर उनकी परफॉर्मेंस विन और लॉस वो क्या है जरूर बताइए। बिल्कुल, अगर हम देखें यूएई की परफॉर्मेंस ओमान में जनवरी 2024 से तो T20I में तो 6 T20I खेले हैं यूएई ने ओमान में, जिसमें 5 में जीतने में कामयाब रही है यूएई। वहीं पर कुवैत ने 6 T20I खेले हैं ओमान में, सिर्फ 2 में जीत मिली है और 4 में हार मिली कुवैत को। नेपाल की बात करें तो 6 T20I नेपाल ने ओमान में खेले हैं जिसमें कि 4 में नेपाल को जीत मिली है। कतर ने 4 T20I खेले हैं जिसमें 2 में जीत मिली। मलेशिया ने 4 T20I खेले हैं, ओमान में सिर्फ 1 में जीत मिली। पीएनजी 3 T20I खेला है ओमान में जनवरी 2024 से, जिसमें कि सिर्फ 1 में पीएनजी को जीत
यस बिल्कुल, आपको याद होगा पीएनजी वर्सेस ओमान Bilateral टी20 बायलैटरल सीरीज, ये उसी के नंबर्स है। और नेपाल के जो आप 2 हार देख रहे हैं, 4 जीत 6 में जरूर है, लेकिन ये 2 हार है, ये 2 इतने इंपॉर्टेंट हार बहुत बड़े है हार। जिसकी वजह से वो एशिया कप मिस कर गए और एसीसी इमर्जिंग एशिया कप भी मिस कर गए। आपको याद होगा एक वो यूएई से हारे थे मेरे ख्याल से, जहां पर वो फाइनल नहीं पहुंच पाए, सेमीफाइनल मैच, उसके बाद थर्ड प्लेस मैच था हांगकांग से, वो भी वो हार गए थे एसी प्रीमियर कप 2024 जो कि ओमान में हुआ था। ये 2 ही मैच हारे हैं 6 में से, लेकिन बड़े 2 इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैच वो हारे थे। और बाकी यूएई वगैरह के नंबर्स ये आपके सामने, ये वो 6 टीमें हैं जिन्होंने ओमान में लास्ट 2 सालों में टी20 खेला है और उनके नंबर्स कुछ इस तरीके के हैं। बाकी अब आपको अंदाजा लगाना है कौन कितना बेहतर है। अब लास्ट एक और आपके सामने हम स्टार्ट रखते हैं, बात करते हैं विनिंग परसेंटेज की, यानी 2024 1 जनवरी 2024 से लेकर अब तक, यानी लास्ट 2 सालों में जो अवे में इन टीमों का विनिंग परसेंटेज है वो क्या है, वो हम आपको बताते हैं। यहाँ विनिंग परसेंटेज में हमने दो हिस्सों में इसे बांट दिया है, ओडीआई स्टेटस की टीम्स और बाकी सारी टी20 स्टेटस की टीम। तो ओडीआई स्टेटस की टीम्स जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, यूएई का 81% है अवे में विनिंग परसेंटेज लास्ट 2 सालों में टी20 में बेहतरीन है। नेपाल का 52% है, उसके बाद वो सेकंड नंबर पर है ओडीआई स्टेटस टीम्स में, और ओमान का 45% है अपने घर में, ये उनका होम है, वैसे उनका घर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसके बाद टी20 स्टेटस की जो बाकी टीम है उनका विनिंग परसेंटेज लास्ट 2 सालों में मलेशिया 72, जापान 66, कुवैत 59, पीएनजी 38, कतर 23 और सामोआ का 0, क्योंकि वो खेले ही नहीं है लास्ट 2, वो एक भी मैच जीते ही नहीं है लास्ट 2 सालों में घर से बाहर। नहीं सर, एक चीज मैं जल्दी से कहना चाहूंगा कि यूएई का जो परसेंटेज है, नेपाल का भी और ओमान का भी, लेकिन अगर आप मलेशिया को देखेंगे 72% अवे बाहर जाकर जी। विनिंग परसेंटेज है, बहुत अच्छा है। लेकिन मलेशिया के जो सेम प्लेयर हैं, जी। इतने सालों से क्वालिफायर और इवेंट्स खेल रहे हैं, तब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट लगता है और बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि ये जो प्लेयर्स का पूल है वो कुछ नहीं कर पाता है जी। इन प्लेयरों के साथ रहकर इवेंटों पर। बिल्कुल सही कहा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायलैटरल सीरीज जो वो कभी कभार खेलते हैं वो बहुत कमजोर टीमों से बिल्कुल, होता बिल्कुल, है, जी हाँ, जी हाँ। 72% विनिंग परसेंटेज आप देख रहे हैं। और इवेंट पर जब आते थे वैसा क्यों होता है, क्यों, तब उनका रियल टेस्ट होता है, बड़ी टीमें होती है, और फिर ये इतने बड़े बड़े सो कॉल्ड प्लेयर 3000 5000, जी हाँ, जी हाँ, 5000 एक बिल्कुल। व्यंग था, 2000 2500 रन करने वाले एक्सपोज हो जाते हैं। बस इतना ही मुझे कहना था। मलेशिया जो इतने सालों से सेम प्लेयर के साथ खेल रही है और इन्हीं टीमों से वो इवेंट भी खेली है, ऐसा जी नहीं है हाँ। कि डायरेक्ट पहली बार नेपाल ओमान से या यूएई से खेलने जी, के लिए जी। उतर रहे। लेकिन मलेशिया 72% होने के बावजूद भी जब हम देखते हैं कि वो यूएई, नेपाल, ओमान से टक्कर नहीं ले पाती, क्रिकेट नहीं खेल पाती, टॉप नॉच क्रिकेट, तब बड़ा डिसअपॉइंट लगता है। ये सेम प्लेयर 6-7 प्लेयर जो सालों से हैं साथ में, वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं जब क्वालिफायर इवेंट्स आते हैं, चाहे एसीसी के हो या आईसीसी। बिल्कुल सही कहा, मान के चलिए मलेशिया का सुपर 6 में नहीं पहुंच पाया, अगर ऐसा हुआ और सुपर 6 में पहुंच भी गया और वहां पर कुछ खासा मैच नहीं जी हाँ, जीता है, जी हाँ, तो आप बताइए क्या एक्सक्यूज देंगे आप कि लाइनअप में विरनदीप सिंह, पवनदीप सिंह, अहमद फैज बताइए आप। और सरविन मुनियांडी और पता नहीं कितने player, सैयद अजीज वगैरह सैयद player। अजीज कितने टाइम से खेल रहे हैं, इनके 2-2 हजार रन हो चुके हैं। क्या एक्सक्यूज देंगे कि मलेशिया क्यों आखिर अब भी इन बड़ी बड़ी टीमों को बताइए। हराने में स्ट्रगल कर रहा है, नेपाल में ओमान को टक्कर तक नहीं दे पा रहा इवेंट्स पर, winning हराने से बहुत विनिंग परसेंटेज 72 है। और क्या क्यों है वो विनिंग परसेंटेज, क्यों है, जी हाँ। क्योंकि वो आप अपने ही सेम की टीमों से या छोटी टीमों को हरा कर वो यहाँ तक आ गए। ये सोचने वाली बात है। मलेशिया इवेंट पर आता तो है बड़े बड़े जीतों के साथ, जी हाँ। लेकिन कर कुछ नहीं पाता। या अब देखना पड़ेगा इस बार लोग क्या करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ये भी एक इंसाइटफुल वीडियो था जो आपके सामने प्रेजेंट किया। वीडियोस लगातार देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी के अभी आपसे रिक्वेस्ट है, फेसबुक पेज को जाकर फॉलो करिए।